नमस्कार, आप सभी का जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कोई भी रेसिपी नहीं देखने वाले हैं। कल हमारे यहाँ बहुत ज़ोरों की बारिश हुई थी और बारिश के बाद प्रकृति का रूप और भी निखर जाता है। आज की बढ़ती हुई आबादी और इन सीमेंट के जंगलों में हमने कुछ सुंदरता, प्राकृतिक सुंदरता कैमरे में कैद करने की एक छोटी सी कोशिश की है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जयम रेसिपीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सुबह के 5:20 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कैसा नज़ारा है। ये जो गाड़ी आप जाते हुए देख रहे हैं ये दूध की है। रूरल एरिया से सुबह सुबह इस तरह से दूध शहरों में आता है और वो फिर हर दुकानों पर पहुंचकर हमें सुबह सुबह मिलता है। दूध की गाड़ियों के साथ साथ ब्रेड की कई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी यहाँ से सुबह सुबह गुज़रती है और वो हमें सुबह के 7:30 या फिर 6 बजे से जो भी शॉप्स ओपन होते हैं वहाँ पर हमें दूध, ब्रेड, सुबह के जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो हमें समय पर मिलती है। इतनी सुबह सुबह आप देख सकते हैं कितना सुहाना नज़ारा है। आकाश जो है पूरा नीला दिख रहा है ऊपर का और सभी एकदम शांत है। इतनी सुबह सुबह आप जब उठेंगे तो आपको इस तरह का नज़ारा शहरों में देखने को मिलेगा। अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ ज़्यादा ही शांत दिख रहा है, नहीं तो 4:30 या फिर 3 बजे से ही यहाँ पर गाड़ियों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है। वैसे भी अभी लॉकडाउन की वजह से स्कूल तो सभी बंद है, ऑफिसेज भी, तो इसी वजह से ज़्यादातर तो हमें पंछियों की आवाज़ें ही सुनाई दे रही है सुबह सुबह और बहुत ही सुंदर और साफ़ हवा भी आने लगी है। ज़्यादातर जितने पंछी यहाँ पर नहीं आते थे वो सुबह से ही हमें दिखने लगे हैं और दिन में भी बहुत सारे पंछी आते हैं। कल बारिश होने के कारण आज का जो सुंदर नज़ारा है प्रकृति का बहुत ही साफ़, स्वच्छ और सुंदर दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह हम बाहर जाएंगे तो और भी ताज़ी हवा का लुत्फ़ उठा पाएंगे, लेकिन ठंड ज़्यादा है इसी वजह से हम अभी बाहर नहीं जाएंगे। थोड़ी देर घर में ही रुकने के बाद फिर बाहर जाएंगे। और वैसे भी लॉकडाउन की वजह से स्ट्रिक्ट सभी को बताया गया है कि सोसाइटियों में भी बड़ी हो या छोटी हो पार्किंग में भी ज़्यादा घूमना नहीं है। कभी कभार घूम सकते हैं, ज़्यादा लोग एक ही जगह पर इकट्ठे नहीं होना है ये बता दिया है। इसीलिए ज़्यादातर लोग अभी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं और छुट्टियों की वजह से वो सुबह सुबह की नींद का मज़ा ले रहे हैं। और जिन लोगों का काम लॉकडाउन में भी ऑनलाइन घर से ही चालू है वो लोग अपनी टाइम के अनुसार ही सभी काम कर रहे हैं। और अभी 5:40 हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी जल्दी से ही सुबह का जो ये नज़ारा है वो बदल रहा है। पहले कैसा था और अब कैसा है, कितनी जल्दी जल्दी से ये प्रकृति अपना रूप अलग अलग तरीके से हम लोगों को दिखाती है। तरह तरह के रंग, आकार और समय अनुसार प्रकृति जिस तरह से अपना रूप बदलती है उसी तरह से हमारा जीवन भी है। जिस तरह से समय बढ़ता जा रहा है उसी तरह से सूरज देवता का आगमन अभी कुछ ही देर में हो जाएगा।
और अभी बारिश के दिनों में कभी कभी सूरज जल्दी से निकलने पर भी दिखाई नहीं देते हैं, बादलों के पीछे छुप जाते हैं, या फिर बारिश के मौसम में काले बादलों की वजह से भी हमें दिखाई नहीं देते हैं। अभी तक आपने देखा कि सुबह उठने के बाद आसमान का रंग नीला था, फिर हल्का सा सुनहरा लाल हो गया और अभी आग की तरह दिख रहा है। तो इसी तरह से सुबह सुबह आपको कई सारे अलग अलग नज़ारे या फिर सुंदर से कई दृश्य दिखाई देंगे और पंछियों की आवाज़ में भी आपको चढ़ाव उतार या फिर कई अलग तरह तरह के अच्छे और मधुर संगीत की तरह ये सुनाई देते हैं। तो इस तरह से भी आप इस सुबह का लुत्फ़ उठा सकते हैं जल्दी उठकर। इस तरह के वातावरण में आप योगा, प्राणायाम या फिर सेहत से जुड़े कोई भी ऐसी कसरत करें तो ये आपके लिए बहुत ही लाभकारक होगी। हर रोज़ सुबह सुबह हम पार्किंग में नीचे घूमने जाते हैं। कभी कभार ज़्यादा ठंड होने पर या फिर मौसम ज़्यादा बिगड़ने पर हम नहीं जाते, तो आज सुबह गए थे। देखिए, बिल्ली इस कार के ऊपर बैठी थी और हमें देखकर भाग गई। हम उसे डराना नहीं चाहते थे पर बेचारी वो भाग गई। वैसे तो हम नज़दीक से उसकी बहुत प्यारी प्यारी तस्वीरें निकालना चाहते थे। ये देखिए वो पेड़ के पीछे कैसे छुप गई है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी मोगरे का फूल, जो कि बहुत ही अच्छी तरह से खिला है। हम इसे मराठी में मोगरा, तेलुगु में मल्लेपू, संस्कृत में इसे मालती और मल्लिका के नाम से भी जाना जाता है और अंग्रेज़ी में इसे अरबी लिली के नाम से जाना जाता है। और कई लोग इसे जस्मीन या फिर जास्मीन, मोतिया, चमेली के फूल या फिर बेला, इसी तरह के अन्य कई और नामों से भी इसे जाना जाता है। कई जगहों पर तो इसे चंबा या फिर गुजराती में मोगरों के नाम से भी जाना जाता है। मोगरे के फूलों की वेनी बनाकर ज़्यादातर महिलाएं उसे अपने बालों में सजाती हैं और वे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अभी आप जो ये फूल देख रहे हैं इसे ज़्यादातर अबोली के नाम से ही जाना जाता है, पर इसे तेलुगु में कनकमरा और भी एक नाम था, वो भी मुझे याद नहीं आ रहा है, और अंग्रेज़ी में इसे क्रॉसेंड्रा या फिर मधुमालती के नाम से भी इसे जानते हैं। और इसे भी जूड़े में लगाने के लिए या फिर फूलों की वेनी बनाकर महिलाएं बालों में सजाने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। और अभी आप जो ये बहुत ही सुंदर सा जरबेरा का ये पिंक कलर का आप फूल देख रहे हैं, ये दिखने में काफ़ी सुंदर दिखता है। और इसे जब एक फूल आता है उसके बाद एक के बाद एक बहुत सारे फूल और कलियाँ आते हैं और एक एक करते उमलते हैं। और ये फूल 15 दिनों तक इसी तरह से इस छोटे से गमले में ताज़े रह सकते हैं। और अगर आप इसे तोड़ते हैं तो तोड़ने के बाद भी ही आप इसकी डंडी जो है पानी में रख कर इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं, सजा सकते हैं और अन्य कई सजावट के कामों में भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। जरबेरा के फूलों की जो पंखुड़ियाँ हैं उनकी सहायता से कई अलग अलग तरह के जूड़े बनाए जा रहे हैं जिससे कि हम बालों को सजा पाए। और इन फूलों को तोड़ने पर इनकी जो डंडियाँ है वो पानी में रखकर हम इन्हें स्टोर कर सकते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगी नीचे पार्किंग में जामुन, जिसे कि हम जाम्बुड़ भी कहते हैं मराठी में, और अंग्रेज़ी में इसे ब्लैक प्लम ट्री कहते हैं। तो इसके 2 से 3 पेड़ हैं, बहुत ही बड़े बड़े, और हर साल इसे ढेर सारे जामुन लगते हैं। हर तरह के पंछी यहाँ पर इन जामुनों का आस्वाद चखने यहाँ पर आते हैं, खास करके मई, जून और जुलाई के महीनों में, जबकि जामुन का बहुत सीज़न होता है। कल रात बहुत तेज़ हवा चल रही थी तो जो भी पके हुए जामुन थे वो नीचे गिर गए हैं। मैं आपको एक बार इसे जूम करके दिखाऊंगी। ये देखिए, आप बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हैं। कल की बारिश का असर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं बादलों का रुख किस तरह से बदल रहा है धीरे धीरे। शायद अभी आज भी बारिश होने वाली है। और अभी मैं आपको और एक फूल दिखाऊंगी। शायद आपने हमारे पहले वीडियोस में भी इन फूलों को देखा ही होगा। कहीं पर भी रास्तों के किनारे या फिर अन्य ऐसी जगह पर देखते हैं ज़्यादातर वहाँ पर घास हो।
इस फूल को हम मिराबिलिस हलापा, मराठी में गुलबक्षी, गुलवास, कृष्णकेली, तेलुगु में चंद्रकांता पुष्पम और तेलंगाना की बोली भाषा में इसे रुद्राक्ष फूल के नाम से भी जाना जाता है। ये फूल अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, जैसे कि पीला, सफ़ेद, नारंगी। ये जो फूल है ये बहुत ही कम समय के लिए खिलते हैं और इसकी जो कलियां है आप देख ही सकते हैं कैसी दिखती है, और फूल जल्दी बहुत मुरझा भी जाते हैं। थोड़ी देर के लिए अभी हम घूम लेते हैं। यहाँ पर सोसाइटी में कई तरह के पेड़ हैं, जैसे कि नारियल, आम, जामुन, अमरूद, नीम, आंवला, पीपल, करी पत्ता और कई तरह के फूलों के पौधे भी हैं। मैं आपको और एक फूल दिखाऊंगी, यहीं पर ये लगा है। इसे हम ज़्यादातर जासवंत के नाम से जानते हैं और हिंदी में इसे गुड़हल फूल या फिर गुड़हल का फूल कहते हैं इसे, और इसे हम तेलुगु में दसना पुव्वु के नाम से भी जानते हैं। इसे चाइना रोज़ या फिर हिबिस्कस, जासवंत, अन्य कई प्रकार के नामों से हम इसे जानते और पहचानते हैं। आपने एक बात तो सुनी ही होगी कि समुद्र मंथन में से पारिजातक नाम का एक फूल निकला था। ऐसा हम सभी ने पढ़ा है या फिर सुना है, या फिर सब लोग जानते भी होंगे कई लोग। तो इन फूलों का नाम है पारिजातक या फिर पारिजात कहते हैं इसे, और इसे तेलुगु में पारिजातम के नाम से जानते हैं। इसके और भी कई नाम हैं, जैसे कि इसे नाइट ब्लूमिंग जास्मिन कहा जाता है, रात की रानी। ये फूल ज़्यादातर संध्या में खिलते हैं शायद, और इसे हर सिंगार के नाम से भी जाना जाता है। और ये फूलों की जो आयु होती है बहुत ही कम होती है, दिखने में बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सफ़ेद और हल्के से लाल ऑरेंज कलर के होते हैं ये फूल। आजकल आप 2021 मई में ताऊ ते चक्रवात को लेकर अखबारों की सुर्खियों में आप पढ़ ही रहे होंगे कि ये कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस चक्रवात के कारण ही इतनी तेज़ हवाएं चल रही है, समय समय पर यहाँ पर बारिश हो रही है। आप इन पेड़ों की हलचल देख ही रहे होंगे, कितनी तेज़ी से हवाएं आ रही हैं। और यहाँ पर और एक ब्लैक प्लम ट्री का पेड़ है, जैसे कि हमने बताया था 2 से 3 पेड़ है यहाँ। और इस पेड़ को जो जामुन लगे हैं वो अभी कच्चे ही है, रॉ फॉर्म में है। तो आपने कभी देखे नहीं होंगे कि रॉ फॉर्म में कैसे दिखते हैं। तो ये देखिए, ये हरे रंग के ही है और ये बहुत ही छोटे छोटे और सख्त है। इस तरह से होते हैं ये रॉ स्मॉल ब्लैक प्लम फ्रूट, इसे जामुन कहते हैं। मैंने भी पहली ही बार देखे हैं ये। सोसाइटी में जितने भी अच्छे अच्छे फूल लगे थे वो बारिश के बाद और भी अच्छे दिखते हैं, क्योंकि पेड़ सब धुले हुए नज़र आते हैं और भी अच्छी तरह से दिखते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं टेरेस पर, छत के ऊपर जाकर हम ऊपर से आपको पूरा नज़ारा दिखाएंगे, तो आप खुद ही देखिए।
अभी तक आपने जो भी नज़ारे देखे वो हम छत पर से शूट कर रहे थे। बहुत ही अच्छा लग रहा था, सब कुछ एकदम परफेक्ट था, इसीलिए मैंने कुछ बात नहीं की, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा लगना चाहिए कि आप खुद इसे महसूस कर रहे हैं, देख रहे हैं, इसीलिए मैंने इतनी देर तक बात नहीं की। और आप ये जो अभी देख रहे हैं ये मैंने ऊपर से शूट किया है, जहाँ हम पहले नीचे पार्किंग में घूम रहे थे, खड़े थे, और जो मैंने पेड़ आपको पार्किंग में से दिखाए थे वही मैं आपको अभी ऊपर से दिखा रही हूँ। अभी तक हमने जो भी आपको दिखाने का प्रयास किया वो हमने पार्किंग में या फिर छत पर से दिखाया है। अभी हम घर के आसपास 1 किलोमीटर के दायरे में एक राउंड मार्केट दिखाएंगे। कितने सुंदर सुंदर और रंग बिरंगे फूल खिले हैं, और कई दिनों से मैं आपको ये दिखाने का प्रयास कर रही थी। ये जो आप देख रहे हैं गुलमोहर, इसे गुलमोहर, सिल्केश्रम और डेलोनिक्स रेगिया और भी अन्य कई नामों से जाना जाता है। ये जो फूल है दिखने में काफ़ी सुंदर दिखते हैं। हमारे घर के आसपास में ही जो भी जितना अच्छा कुछ आपको हम दिखा सकते थे वो दिखाने का इस वीडियो में प्रयास किया है। अलग अलग जगह से फूलों को, अच्छे नज़ारों को शूट किया है। देखिए इन फूलों का नाम भी क्या है ये भी मुझे पता नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसीलिए हम ज़्यादा दूर नहीं गए थे। आधा से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही हमारे घर के आसपास जितने भी हम आपको कुछ अच्छा दिखा सकते थे वो हमने दिखाने का प्रयास किया है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही बड़ा आम का पेड़ है, और रास्ते एकदम साफ़ सुथरे धुले हुए लग रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है बारिश होने के बाद सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर जाए तो वो तो और भी अच्छा होगा हमारी सेहत के लिए। अभी हम घूमकर घर आ चुके हैं, और घर पर आने के बाद अभी टाइम हो गया है गुनगुना पानी पीने का। हर रोज़ सुबह सुबह उठने के बाद या फिर घूमकर आने के बाद हम गुनगुना पानी पिए, जितना हमसे हो सके। 1 गिलास, 2 गिलास, 3 गिलास, वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लाभकारक होता है। सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते समय आप इसमें शहद मिलाकर पी सकते हैं, नींबू का रस मिलाकर पी सकते हैं, जैसा आप चाहें। और अभी बहुत ही अच्छी सुनहरी धूप आ गई है, तो इसमें भी बैठे। धूप में बैठने के फ़ायदे क्या क्या है और इससे हमें क्या क्या लाभ होते हैं, इसका भी वीडियो मैं आपके लिए जल्द ही लेकर आने का प्रयास करूँगी। तो तब तक के लिए अच्छे अच्छे व्यंजन अपने घर पर बनाएं, उसका आस्वाद लें और अपनी सेहत का ख्याल रखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रेसिपी के साथ और एक नए वीडियो के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जयम रेसिपीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हमारी नई वीडियोस सबसे पहले आपको देखने को मिले। धन्यवाद।